चलिए आज हम लोग देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी के विषय में कविता के माध्यम से। पिता के वचनों का मान रखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लखन जी माँ जानकी के साथ वनगमन कर जाते हैं और उनके जाने के बाद अयोध्या वासियों का हाल बहुत बेहाल हो जाता है। राम जंगल में थे वनवास के वरदान के साथ, सीता लक्ष्मण भी थे जंगल में श्री राम के साथ। शत्रुघ्न और भरत पहले से ननिहाल में थे, राज संकट में था, दरबारी बुरे हाल में थे। जल्द से जल्द सूचना भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए दी जाती है। जब भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या नगरी वापस आते हैं, उनको सारी सूचना, सारा समाचार पता चलता है तो वे उदास हो जाते हैं और कहते हैं, फिर राज तिलक करने से इनकार किया, राजगद्दी के लिए राम को हकदार किया। फिर भरत घर से चले राम को लाने के लिए, दिल पे जो दाग लगा उसको मिटाने के लिए। भरत जी अयोध्या निवासियों, अपने गुरु, अपनी माताओं के साथ, सगे संबंधियों के साथ वो बन जाते हैं। और वन में जाने के बाद श्री रामचंद्र जी से मुलाकात जब उनकी होती है तो कहते हैं कि माँ के मांगे हुए वरदान से बाहर चलिए। हाथ जोड़े थे भरत ने, बड़ी मिन्नतें की थी। हाथ जोड़े थे, बड़ी मिन्नतें की थी, राम से लगकर गले खूब मोहब्बत की थी। भाई से भाई का ये प्यार था, जंगल में मिसाल, पर कहीं राम के भीतर था वचन का भी ख्याल। लौट कर जा न सके मन में इरादा करके, राम मजबूर थे वनवास का वादा करके। मनाने के बाद भी श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि भरत, मैं अयोध्या वापस तुम्हारे कहने से, तुम्हारी बात का मान रखने से वापस जा सकता हूं, लेकिन ऐसे में पिता के वचनों का क्या होगा, रघुकुल की रीत का क्या होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे भाई भरत, आप वापस जाइए और अयोध्या की राज सिंहासन पे आप सुशोभित होइए और राज्य को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चलाइए। इसी में आपका और मेरा दोनों का मान है। भाई के इस वचनों को भरत जी सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया आप अपना खड़ाऊं दे दीजिए। श्री रामचंद्र जी का खड़ाऊं लेकर वो आते हैं और सिंहासन पे अपने न बैठकर उस खड़ाऊं को रखते हैं। और तब भाव निकलता है कि भाई के गम में सिंहासन पर न बैठे थे भरत, भाई के गम में सिंहासन पर न बैठे थे भरत, राजगद्दी पे खड़ाऊं को रखे थे भरत। कोई किस्सा हो तो ले आओ गवाही के लिए, ऐसा बलिदान दिया किसने भाई के लिए, ऐसा बलिदान दिया किसने भाई के लिए। तो भाई के बीच में इस तरह का कर्तव्य बोध, इस तरह का प्रेम, इस तरह का कर्तव्य आज के दुनिया में एक मिसाल है। और इस मिसाल को कायम रखना है, इस मिसाल को बनाए रखना है, तभी